जी महाराज गुरु और शब्द नाम भक्ति का वचन 19 शब्द दूसरा। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। संत जो कुछ भी बाणी च लिखते हैं वो साढ़े ख्यालों के मुताबिक सानू ध्यान की बड़ी आदत पई है। असी दरख्तां का ध्यान, पशुओं का ध्यान और कई चीज़ों का असी ध्यान करते हैं, पर उन्हां दे नाल साडा कोई फायदा नहीं होंदा। उन्हां दा ध्यान करन दे नाल सानू कोई फायदा नहीं होंदा। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि तू सतगुर का ध्यान धर जिंदा शक्ति। जिहदा तू ध्यान धरेगा हो सकता है कि वह भी तेरा ध्यान धरे। जब सच्चे दिल नाल असी ध्यान धरांगे तो जरूर सानू फायदा होएगा, उन्होंने भी साड़ी जरूर खिंच पाएगी। कई बार अगे भी दस्या है कि ध्यान च बड़ा फायदा। बेबे नानकी की साखी कई बार अगे दसी है। जब गुरु नानक देव के घरों बेबी नानकी के घरों चले है गुरु साहब जी, तो प्यार दे विच आके उसने कहा कि वीर जी तुसी पता नहीं कित्थे चले जाना, कि जे मैनू तुहाडे मिलन का प्यार आए मैं कित्थे मिलांगी। उस वक्त गुरु साहब ने उसका प्यार देख के ते ये वचन किया कि तैनू जान की किते लोड़ नहीं। जदों तू मैनू प्यार नाल याद करेंगी तो मैं आपे आ जावांगा। याद विच बड़ा फर्क। कई दिन गुजर गए, एक दिन खाना बना रही थी, एक फुलका बहुत खूबसूरत बनया अच्छा, तो वीर याद आ गया। अज मेरा वीर होवे ते मैं ये फुलका उसनूं खुआवां। नाल अंदर बराग आ गया, अखां चों पानी वगना शुरू हो गया। जब तक अंदर प्यार की सट नहीं बजदी अखां चों पानी नहीं निकलता। ये पिघलदा नहीं। तुसी घ्यो नूं अग ते रखो तद ही पिघलेगा, इदां तुसी अंदर रख दो नहीं पिघलेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ बीबियां बैठिया सी वो कहन लगियां तेरा वीर साधु है, पता नहीं किहड़े देश परदेश गया, तू उसनूं इत्थे बाजा मार रही है। कहन लगी कि मेरा वीर इस वक्त मेरिया अखां दे विच घुम रहा है। जिहड़ा बाणी च लिखिया है गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। ये कोई मकसद है संतां ने एवं नहीं लिखिया। जिन्हां जिन्हां ने उस मूर्ति वाल ध्यान किया सच्चे दिल नाल, वो दूर नहीं रहिंदी, वो बहुत नज़दीक तो नज़दीक आ जाती।
गुरु साहब ने मरदाने नूं कहा, मरदानिया अज बेबे नानकी ने याद किया है। महाराज कितना सफ़र है। उन्हें कहा कि कोई 1400 मील के करीब है। महाराज 1400 मील पैंडा असी किस तरह जावांगे। मरदानिया तू अखा मीट। गुरु साहब जी शब्द रूप होके फौरन बेबे नानकी दे बेड़े आ गए। अजे फुलका चंगेर ची पाया से। जो बाणी च लिखा है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन मान। ये ठीक लिखा संतां ने। जिहड़ी जींदा शक्ति है असी उहदा ध्यान धरांगे, जरूर उसनूं थोड़ी बहुती खिच पाएगी। भाई जे असी किसी दरख्त का ध्यान धरांगे तो वह किदां साडे पास आएगा। किसी पशु का ध्यान धरांगे वो किस तरह साडे पास आएगा। चाहे की करेगा। एक बार हजूर सैर जा रहे सी। ये मौज होंदी है संतां दी। एक बेर ते किकर दे बूटा सी, दूर दूर सन। मौज विच आया कहन लगे, कि ये दोवें भैन भरा ने, ये दोवें भैन भरा ने हुणे मिल सकते हैं। एक बेर का बूटा, एक किकर का बूटा। देखो जन्म कित्थे आया। ये हुण मिल नहीं सकते। मनुष्य जन्म जिहड़ा सानू परमात्मा ने दिता है, ये बहुत अच्छा जन्म देता है। बाणी लिखिया रल के बहना समझ गलीमत, होनी है तो जदाई है। भाई असी रल के बहना बड़ा गलीमत समझते हैं, बहुत मुश्किल समझते हैं। पर संत कहते हैं भलिया लोका एंत तेरी जदाई हो जानी। पता नहीं तू कित्थे कित्थे चले जाना है। असी कट्ठियां रहना नहीं। पता नहीं असी निखड़ जाना, किहड़ी किहड़ी जून भी चले जाना है। वो साड़ियां आदतां नाल रहनियां ने। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है ताम निज अपना। ये मुरशद के ध्यान का फायदा दस रहे गुरु साहब जी कि मुरशद के ध्यान का तेनों फायदा की होएगा। जब तू मुरशद का ध्यान करेगा तेनों वो नाम देगा। सिर्फ नाम नहीं देगा, वो नाम दे रंग विच रंग देगा। और एक दिन तू अपने देश भी पहुंच जाएगा। ये तेनों सतगुर के ध्यान का फायदा होएगा। हाँ जी। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है ताम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, तू सतगुर दी शरण ले लै, पर दृढ़ करके। दृढ़ता कहते है दुख सुख गरीबी मेरी आवे, ताने मीने जो मर्जी होण, तू शरण ना छड्डी, तां तैनूं फायदा है। हर काम दे विच दुख सुख आउंदा है। जे असी
सुखां दे यार होइए, दुखां दे ना होइए तो फिर वो प्यार ने। एक फकीर ने फरमाया, दुखां दे विच चेता नहीं आया की कर शुक्र गुजारी दा, सुखां दे विच चेता नहीं आया की कर शुक्र गुजारी दा, दुखां दे विच चेता आया कानू नाम बसारी दा। जद सानू सुख आउंदा है असी उस परमात्मा का ध्यान नहीं धरते, उस ईश्वर का नाम नहीं जपते। जब सानू दुख आउंदा है फिर उस वक्त असी हर बंदा ईश्वर परमात्मा उसका नाम लेंदे हैं, तो ये भी नाल कहते हैं कि असी कानू नाम बसारे, ईश्वर की भगती करते, नाम जपते, ताकि सानू ये दुख ना आउंदे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई शरण लैनी है तो फिर दृढ़ कर, दृढ़ता कर, ताकि दुख सुख गरीबी मेरी जो मर्जी होवे तू शरण ना छड्डी, फिर तैनू कोई फायदा हो जाएगा। हाँ जी। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, लाभ और मान क्यों चाहे ऐ पुरुष, ये तैनू हिसाब किताब देना पएगा। जदों असी लभ करते हैं कोई ना कोई नजायज करांगे, किसी का अक्षीनागे, किसी नाल जबरदस्ती करांगे तो साडा लभ पूरा होएगा। किस वास्ते कि सानू कोई बड़ा कहे, असी फिर मान करांगे। पर संत कहंदे तेरा मान खुदा नू ना पावे, बंदिया तू मान ना कर, ऐ इंसान तू मान ना कर। वो परमात्मा जिहड़ा है उन्होंने मान नहीं पाउंदा। स्वामी जी महाराज शब्द भी फरमाउंदे है, मान वड्याई छोड़ तेरे भले को कहूं, तू मान ते वड्याई नू छड़ दे, ये मैं तेरे भले वास्ते कह रहा। फकीरां ने मान किसदा रखे? अपने सतगुर दा। वो किसी का चीज़ का मान नहीं रखते। तेरे उत्ते बहुमानी है मेरे मालक, मेरा तेरे ते मान है, होर किसी ते मेरा मान नहीं है। ये मान जिहड़ा है हर एक जीव नूं खराब कर रहा। हमेशा किसी का मान नहीं हुंदा, जदों नहीं हुंदा फिर ये रोंदा है। जदों मान बड़ा चौधरी बनया हुंदा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही मान होवे। तुसीं देखते हो बड़े बड़े अफसर मिनिस्टर बने होंदे है, जदों नहीं होंदे वो आम लोगों 'च फिरदे हैगे, गड्डियां 'ते फिरदे हैगे, नाल सिक्योरिटियां उन्हां दे हुंदियां ने। जदों नहीं होंदे उदों कुछ भी नहीं हुंदा। ये मान जिहड़ा इस सदा वास्ते ना किसी का रहिंदा है ना ही रहना है। सिर्फ फकीरां ने मान किहदा रखिया? अपने सतगुर। उन्होंने दसे हुए निजमां दे चले, नाम जपिया, ईश्वर की भगती की, उन्हों का सच्चा मान बन गया। असी इस झूठे मान पिछे सारी जिंदगी गुजार देने, लेकिन फकीर ने सच्चा मान लिया तो जिंदगी तक जहाँ तक चंद्रमा सूरज
ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਣ और लभ जेड़ा है ये ना कर, और लभ करना तो ईश्वर की बंदगी का कर, मान करना तो वो बंदगी का कर, उस मालिक का। हाँ जी। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना परना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जो जो भी तू कर्म करेगा वो तैनू भोगना पएगा। जो जो तू कर्म करेगा वो तैनू भोगना पएगा। जो जो दे विच पता नहीं किहड़ा किहड़ा कर्म आ जाना है। संतां ने कोई लिखत नहीं की, कोई लिखे नहीं साडे कर्म, बेशुमार कर्म हो सकते हैं। गुरु साहब ने फरमाया जो भी तू करेगा तैनू भोगना पएगा। तू ये ना समझी कि मैनू माफ़ी मिल जाएगी। तुसी एक सिर्फ साईं बुल्ले शाह का ध्यान करो, एक उसने मान किया अपनी जात का, उन्होंने 12 साल भोगना पिया, 12 साल मुर्शद का विछोड़ा पै गया, कितना औखा हो गया। कई बार एक राजे की साखी सुनाई है। रामानंद जी पिछले जन्म च राजे सन। एक जंगल में गए शिकार खेडन वास्ते, एक जानवर नूं उन्हां नेजा मारिया, उस नेजे दे नाल ही धरीड़ घसीड़दियां ही उन्होंने घोड़े ते चढ़े लियाए, ना वो मरिया सी ना जिंदा सी। दूसरे जन्म वही जानवर जिहड़ा वो दूसरे पातशाह का एक वजीर बनया, ते रामानंद जिहड़ा सी उस समय वो गुरु सी। रामानंद जदों अंदर सिमाचल ते जांदा सी ते उन्होंने वो कर्म लभदा सी ते फिर रोंदा सी। रोंदा सी वो कर्म की कि वो ये लभदा सी कि जिस तरह तू मैनू घसीट ते लियांदा है, इस तरह मैं तेनों हाथी दे पिछे पा के ते बाजारां च तेनों घसीटना है। ये नक्शा अगे आउंदा सी। देखो एक एडे बड़े महापुरख हो के भी कर्म जिहड़ा वो पिछे आ रहा, ये नक्शा अगे आ रहा सी। कबीर साहब जी महाराज उन्होंने सिख सन, क्योंकि कबीर साहब जी श्री गुरु रविदास महाराज जी होर भी फकीर उन्होंने सिख सन। कबीर साहब जी उन्होंने अगे जाते सी ते उन्होंने रोंदियां देखते सन। एक दिन पूछया कि महाराज तुसी फलानी मजल ते जाके रोंदे क्यों हो? रामानंद ने कहा कि जे मेरे रोने का तेनों पता है तो तेनों ये भी पता होना कि मैं क्यों रोना। कहने लगे हाँ पता है, फिर तो इलाज कर ले। देखो कि सिख गुरु का
गुरु के कर्म की माफ़ी मंगा रहे। पर कबीर साहब जी एक परम संत सने, उन्होंने गुरु धारना पिया जगत मर्यादा, क्योंकि ये जगत की मर्यादा है गुरु धारना। ये तो इदा गुरमुख नहीं कोई कहता, मनमुख कहते हैं। एक साल उस वजीर के दरवाजे अगे कबीर साहब जी बैठे रहे, लागे किते। उस वजीर ने पूछा साल बाद कि तू की चाहता है? उन्हें कहा जी घसीट माफ़ कर दो। गोली का जवाब गोली, मौत का जवाब मौत ले लो, लेकिन घसीट माफ़ कर दो। वजीर ने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी माफ़ नहीं हो सकती। देखो एडे बड़े संत महापुरख असी गलती करके मिनटा जी कह देने ना माफ़ी। साल फिर बैठे रहे, कितनी तपस्या की होगी उन्होंने। फिर वजीर ने पूछा कि तू चाहता की है? उन्हें कहा जी घसीट माफ़ कर दो। मौत का जवाब मौत। फिर वजीर ने मन्निया कि जा घसीट माफ़ कर देंगे। कशमकशी इस तरह पातशाह की हुई, फौजा लैके वजीर आया। रामानंद ने बाहर बारी राय मुँह कढ़ के देखा, रौला कादा? गोली मार। वजीर ने मार दिता। उतों ही वापस मुड़ गए। सो भाई कर्म जिहड़ा ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उन्होंने भी भुगतना पिया। असी तो चीज़ ही कुछ नहीं हैगी, असी तो कुछ भी नहीं। कई बार अगे भी दसिया है कि बाली जदों सुग्रीव नूं मार के सुट आउंदा सी तो कई दिन बेहोश पिया रहिंदा सी, इतनी मार पैंदी सी। एक दिन श्री रामचंद्र महाराज जी आए, उन्होंने उसनूं उठा लिया, हाल के क्या कूक मार, असी तेरी मदद करांगे। जदों उन्होंने होश आउंदी हुंदी, जदों कूक मारदा है तो बाली फिर आ जांदा सी, फिर उसनूं मारदा सी। सब तो पहलां तो असीं ये सोचना कि भरा भरा नूं मारदा सी ते क्यों मारदा सी? अगर किसी लैणे देने तो ही मारदा सी। जिन्हां जवानियां नूं असीं कहने हैं कि बड़े अच्छे जवाने, बड़े मानदार जवाने, जदों उन्हां दे इतिहास पढ़ो तो ईमानदारी नज़र नहीं आती। जदों राजू ऐसी तो भरा नूं मारदा क्यों सी? किस वास्ते मारदा सी? जदों उन्हां दा युद्ध लग पिया बाली सुग्रीव का, तो श्री रामचंद्र महाराज ने दरख्त दे ओले होकर तीर मारिया बाली नूं। ते उस वक्त बाली ने कहा ये तू बहुत गलत काम किया है, पर यार तेरे नाल भी इस तरह ही होएगा। द्वापर युग दे विच वो कृष्ण अवतार विच आए ते बाली जड़ा सी वो शिकारी। रात के समय पद्मासन ला के बैठे सी कि जंगल, पद्मासन उन्होंने चमकदा सी। बाली ने सिरस्त ला के तीर मारिया, पैर दे विच बजा ते राम की आवाज़ आई तो फौरन बाली जाके वो शिकारी माफिया मंगन लगा। कहने लगे कोई गल नहीं, ये बदला है, मैं भी तेरे नाल इसी तरह किया सी, चोरी तीर मारिया सी। जदों सोचा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार आए जेड़े जिन्हां कोलों असीं मुक्तियां मंगदे हैं,
ਤੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਪਏਗਾ। ਔਰ 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਕਿੰਨਰ ਇਹ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਐਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना परना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जगत के जाल में हटो ज्यों त्यों भी हो सकता है, जिस तरीके नाल हो सकता है ये जाल विचों हटन की कोशिश करो। हुण असीं बहुत सारे लोग इस वहम दे विच पै जांदे हां कि शायद जिहड़े असीं दुनिया के काम काज करते हैं इस नूं संत जाल कहंदे है। भाई इस नूं जाल नहीं कहंदे, ये साडी किरत है। असी तत्तां दे लिहाज नाल जिहड़े साडा शरीर है इस शरीर के तत्त जिहड़े है इन्हां नूं असी खुराक देनी है और सानू काम करना ही पैना है। नौकरी, खेतीबाड़ी, कोई दुकानदारी, कोई मजदूरी, ये सानू करना ही पैना है। साडे तत्त जिहड़े है शरीर के अग, मिट्टी, हवा ते पानी, वक्त के मुताबिक हर एक तत्त नूं असी खुराक देनी है। अगर असी काम ना करांगे दुनिया दे तो इन्हां नूं खुराक कित्थों देंगे। इन्हां दी खुराक वास्ते सानू नौकरी, मजदूरी या खेतीबाड़ी, दुकानदारी हर एक काम करना पैना। जिहड़े असी दुनिया दे गलत काम करते हैं, चोरियां, ठगियां, फरेबकारियां, इस नूं कहंदे है जाल। इस नूं जाल संत कहंदे है। इस जाल दे विचों हटण दी कोशिश करो। गुरु साहब जी फरमा रहे ये मर्दानगी है तुहाडी, ये तुहाडी बड़ी सूरमगति है। ये गलत काम चों हटना और नेक पाक कर्म करने ये बहुत बड़ी एक बहादुरी है। गलत काम करना कोई बहादुरी तो नहीं, यदि कोई सूरमगति नहीं। नहीं, नेक काम करने सूरमगति है। नेक काम करने यदि बहादुरी है। किसी मकान नूं ढाना तो कोई खास काम नहीं, उसनूं बनाना खास काम है। बनता मुश्किल है, ढह तो मैं नहीं जाता है। गलत काम तो जिले मर्जी तुसीं कर लो, लेकिन गलत काम का गलत रिजल्ट, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट, उसनूं जाल गुरु साहब जी फरमाते कि इस जाल दे विचों तुसीं निकलो, ये तुहाडी मर्दानगी है, बड़ी सूरमगति है। हाँ जी। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना।
ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 84 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਲੇਬ ਪਕਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬ ਖਵਾ। ਹੁਣ ਜਲੇਬ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਦੁਗਣੀ ਭਰੀ ਬਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੁਗਣੀ ਭਰੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲੇਬ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਲੇਬ ਲਏ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਲੇਬ ਉਸ ਨੇ ਲਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੰਗਣੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾ, ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਲੇਬ ਮੰਗਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਖਾ। ਤੂੰ ਮਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਲਿਵ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਮਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਲੂਣ ਆਟਾ ਰਲਾ ਕੇ ਤੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿੰਨ ਕੇ 2-4 ਚਮਚੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹੇ ਚੁਗਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਪਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ,
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕੋਲੇ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂਜ, ਉਸੇ ਕੋਲੇ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन कट में इसी का जीतना कठना। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं, भाई ये बैरी है तेरा दुश्मन और तेरे घट विच बैठा है, ਇਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ बड़ा औखा है। असी किसी की मदद नाल ही जित सकते हैं, अपने आप नहीं जित सकते। असी सतगुर की मदद नाल जित सकते हैं। सतगुर की मदद लैके असी इस मन को जित सकते हैं। जे कहिए असी अपने आप जित सकते हैं तो अपने आप असी जित नहीं सकते। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं ये बड़ा बैरी है, ये तेरे घट दे विच बैठा है, ये दूर नहीं, इसनों सारे रस्ते याद ने, किधरों आना है किधर जाना है। पर सतगुर जिहड़ा है वो इसके राह रस्ते दस दिंदा है। गुरु दिखाई मोरी पांच चोर बहंदे जां चोरी। जंगलों के शिकारी जिहड़े है, कई बार अगे भी दस्या कोई जंगलों च दौड़ते नहीं फिरते, वो दिने देख आते हैं, उन्हों के पैरे किधरों दी आते हैं जानवर, ते रात वेले उन्होंने राह दे विच फाइयां ला देंदे हैं। जदों उन्होंने रस्तियां च आउंदे उन्होंने फाइयां च फस जाते हैं, वो जंगलों च दौड़ते नहीं फिरते। इस तरह इस मन के पिछे दौड़ते नहीं फिरते फकीर, वो इहदा रस्ता देखते हैं किधरों आउंदा किधर जाता है। वो अपना हट नहीं छड्डदे, जो मुर्शिद ने उन्होंने दस्या है वो काम करना बहुत जरूरी समझदे। उस काम दे नाल ही इसने काबू आना है, और जिसका आया उससे काम नाल, जे कोई अगे करेगा तो उससे काम नाल। जो भजन सिमरन संत महापुरख सानू दसते हैं, साध संगत की सेवा और सत्संग, ये उसका लाज है काबू करन दा। हाँ जी, बड़ा बैरी ये मन कट में इसी का जीतना कठना, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ पुरुष तू होर सारे जतन तज दे, कोई जरूरत नहीं किसी जतन की करन दी, सिर्फ ये पिछे हो जा। ये पिछे असी किस तरह हो सकते हैं? वो मुर्शिद की दया नाल, जो मुर्शिद सानू तरीका दसे उस तरीके नूं असी छड्डीए, उस राह रस्ते नूं छड्डीए ना, उस राह रस्ते ते तुरन की असी कोशिश करिए। चाहे सानू दुख आए सुख आए गरीबी आए मेरी आए जो मर्जी होवे, वो रास्ता ना छड्डीए। इस मन ने साढ़े पासों वो रास्ता छड़ाउणा है, कई कारण करने हैं, लेकिन फकीर छड़दे नहीं।
ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले मोहर कट शब्द को सुनना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ स्वामी जी महाराज ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ वेदां शास्त्रां 'ਚ ਉਦਗੀਤ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ और भी अपनियां अपनियां बाणियां 'ਚ मुल्क की भाषा के मुताबिक ना रखे गए। वो तेरे घट के अंदर आ रहा है, पर पहला तू प्रीति कर और प्रीति के नालों काम कर जिहड़ा तैनूं काम दस्सिया है मुरशद ने, ਉਹਦੇ बाद तू शब्द सुन अंदर, फिर वो शब्द तेरे अंदर प्रगट हो जाएगा। वो लज्जत बहुत बड़ी लज्जत है, बहुत बड़ा स्वाद है। फरीद साहब ने जिहदे बारे फरमाया है, खंड शक्कर माखियो माझा दुध, ये सब वस्तु मीठियां पर रब ना पूजन तुद। दुनिया दे विच चीज़ां मिठियां हैगियां। फरीद साहब जी कहते हैं परमात्मा ऐ वाहिगुरु काल पुरख, तेरे नाम दे बराबर कोई चीज़ मिठी नहीं। तेरा नाम बड़ा मिठा है, बड़ा प्यारा है और उस दे विच बहुत फायदा है। हाँ जी, गुरु की प्रीत कर पहले बोहर कट शब्द को सुनना, मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना। गुरु साहब जी बड़ी तसल्ली दे रहे हैं, बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं कि भाई ये मेरा वचन मान लै और कोई यतन ना करी, और किसी यतन का कोई फायदा नहीं। ये मेरा वचन मान ले जो मैं तेनों किया है। मेहनत कर, तेनों मेहनत का फल मिल जाएगा, और यतन करेगा तो तेनों कोई फायदा नहीं। जेड़ा तेनों यतन दस्या है ये यतन कर, और किसी काम की कोई जरूरत नहीं। जंगलों पहाड़ा दरियावां मूरतां जान की कोई जरूरत नहीं, वो तेरे अंदर बैठा है, दूर नहीं। सैंत अंदर का भेद देंदे है, अंदर का राह रास्ता दसदे है। हाँ जी, मान दो बात ये मेरी करे मत और कुछ जतना, हार जा प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जब तेरा मन हार जाएगा अपनी सुरत नूं उपर गगन च लै जाए। पर हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, जदों किसी पिंजरे दे विचों किसी परिंदे नूं कढ दिओ, वो पिंजरे दे लागे नहीं बैठदा। उसनूं पता है कि मैं उड़ सकदा, उड़ के दरख्तां ते चला जाता है। साड़ी सुरत जदों इस मन माया के पिंजरे चों निकल जाएगी, सानू ਉਹਦੇ चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद बखुद अपने घर नूं जाएगी। सानू कोई कोशिश नहीं करना पएगी। जिस तरह कई बार अगे भी दस्या है, कोई पंडित कथा करने वास्ते जाता सी
उसने घर तोता रखिया सी। कथा दे विच ये प्रसंग आना कि जेड़ा राम नाम जपिया काल दा जेल खाना टुट जाता है। उसने अपने तोते नूं रोज ही ये सबक पकाउणा। एक दिन तोते ने सोचा, तोता बोलना जानता सी, अपने मालिक नूं कहा कि मैनू भी उत्थे लै चल जिथे तू जांदा है। उसने पिंजरा चुक लिया ते लै गया। जदों ये प्रसंग आया कि राम नाम जपिया काल दा जेल खाना टुट जाता है, तो तोता बोलना जानता सी। उसने पंडित नूं कहा, महाराज मेरी गल सुन लो, मेरे पास आके सुनो। वो पास आ गया, कहता है कि मैं सारी जिंदगी होया है आराम राम करदियां, ये मेरियां लोहे दियां तारां नहीं टुटियां, काल दा जेल खाना पता नहीं कितना हैगा। उसने कहा, तेरा कोई गुरु है? कहते गुरु मेरे कई बन जाते हैं, रस्ते में साडा घर हैगा, पिंजरा टंगिया होंदा है दरख्त नाल, जेड़ा बंदा लंघदा वही कहता आख गंगे रामा राम नाम छत्र सतान। वो मैनू सारे ही सबक दे जाते है। कहते नहीं, तेरा गुरु एक होना चाहिए है। कहते वो तुसी मैनू दस दो जुगती। कहते जब तेरा मालिक तेनू घर लेगा तू बीमार हो जाए, बीमार हो जाए, ढिले पर छड़ दें, मुँह तो पानी बगना छोड़ दे, ये तेरा मालिक तेन चूरी पाएगा, पानी देगा, तू कुछ नहीं खाना, फिर तेन पिंजरे दे विचों बाहर कढ़ देगा। जदों बाहर कढ़ देगा, ये अगे पिछे होएगा, तो तू फौरन उठ के अपने किते कोठे दे बनेरे ते बह जाए, जाके पिछे हो जी। तोते ने सोचा जुगती तो बड़ी आला है। घर जाके तोता बीमार हो गया, ढिला पै गया, पर ढिले छड़ देते, मुँह चो पानी बगना, ऐसे लम्मा पै गया। तोते के मालिक ने बड़ा वो पानी रखिया, वो अगे चूरी कुट के रखी, पर तोता कितने खावे, उन्होंने मुरशद मिल गया। जिस तरह असी कोई गाई माई बरसी मरती है तो असी उसका गलावा खोल देने कि बीमार हो गई, यदा गला रस्सा खोल दो। उसने भी पिंजरे के विचों कढ़ के बाहर भी हुण जाना, इन्हें कित्थे है, बीमार बहुत है, पिंजरे तो बाहर कढ़ देता। आप वो अंदर चला गया। तोते ने अख चला के देखा कि हुण ये दूर है, हुण मैं ये काबू नहीं आउंदा। तोता उठिया, फंग फड़ के ते उड़ के कोठे के बनेरे से बैठ गया। ते तोते का मालिक बहुत ही खुश होया ते जाके ना तोते उन्होंने डकोरदा है पिंजरे नूं कि आख गंगे रामा राम राम सच है। अगू तोता बोलिया बिल्कुल ठीक है राम राम सच है, पर कुंजी गुरु दे हथ है। मैनू हुण कुंजी वाला गुरु मिल गया है, मैं हुण तेरे पिंजरे च नहीं आ सकता। मैनू चाबी वाला गुरु मिल गया, मैं हुण तेरे पिंजरे च नहीं आ सकता। राम राम बिल्कुल सच है, पर कुंजी जब तक नहीं मिलती इन्ने चिर राम की करे। मैनू हुण कुंजी वाला गुरु मिल गया, उन्हें मैंने जुगती दस दी है। इस वास्ते भाई जब तक सानू कोई ऐसा मुर्शद नहीं मिलता और सानू राह रस्ता नहीं दसता, असी इस मन माया के पिंजरे चों निकल नहीं सकते। और जब सानू कोई मुर्शद मिल जाएगा असी इस मन माया के पिंजरे चों निकल जावांगे। और कुदरती तौर असी ये नहीं कि सानू डाण की कोई जरूरत नहीं, सानू उपरली मंजिलों च जाण की कोई जरूरत नहीं, आपे खुद ब खुद असी उड़ के चले जावांगे। हाँ जी।
हार जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुरत को गगना, और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को गहना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई होर काम सारा जगत ही झूठा है ते काम भी झूठे है, तू इन्हों त्यागण की कोशिश कर और जो तेनों मुरशद दसदा है वो मुरशद दे आखे लग, वो काम कर। मुरशद हमेशा ही नेक पाक काम दसेगा, अच्छा काम दसेगा, वो कभी गलत नहीं दसदे। ये संसार जिहड़ा है ये कदी बंदे नूं अच्छा काम नहीं दस सकता, अच्छी सलाह नहीं दे सकता, गलत सलाह जरूर देगा। पर शब्द व्यासी महापुरुष जिहड़े है, नेक पाक जिहड़े है, वो कदी गलत रास्ता नहीं दसणगे। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी। और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को गहना, कहे राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की सरना। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि आओ नाम दी शरण। हुण सवाल पैदा होया कि नाम दा कोई वजूद नहीं, असी शरण किहदी लैनी है। जिस तरह असी किसी पानी की जरूरत है, असी किसी खूह बौली नलके ट्यूबवैल के पास जाते हैं। जिन्हों ने नाम जपिया, जिन्हों ने दिन रात मेहनत की है, असी ओदी शरण में जाना। उन्होंने पासों सानू वो जुगती मिलेगी जो स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। कहे राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की सरना। नाम मिले नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले। 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 कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मलावे मेरा प्यारा। हाँ तिस पे आप बचाई नानक नाम मिले। नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले।
ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਨ ਕੇ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਨ ਕੇ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਮਿਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਜੈ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ 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 ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਜੈ ਭੁਖ ਦੇਤਾ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ 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 ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਰਤੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਰਤੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਪੱਕਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਪੱਕਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਪੱਕਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਪੱਕਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾਮ